नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज कुछ ऐसा दिखा है जो कि जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बायर अब स्ट्रांग होने लगे हैं। कल अगर फॉलो थ्रू मिलता है प्राइस को तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर की मूव दिखा सकती है आने वाले समय में। यहाँ से अगर आप देखो, ये वो जगह है जहाँ से प्राइस में मतलब यहाँ से प्राइस में गिरावट आई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर गिरावट आई इसी लेवल के आसपास से, फिर प्राइस उठा और यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्राइस उस लेवल पे जब भी आता था, उस जगह पे जब भी आता था, रिजेक्ट होता था। ठीक है, और अपर लेवल से एक आपको लोअर हाई फॉर्मेशन दिख रहा होगा, मतलब प्राइस में एक वी शेप, मतलब अगर देखो यहाँ पे तो प्राइस कुछ ऐसा और ऐसा पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है, प्राइस का अब एक लेवल पे आके प्राइस में लोअर और अपर दोनों साइड से यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ पे डोजी कैंडल क्रिएट हुआ। ठीक है, प्राइस को इस तरीके से समझो तो यहाँ पे जो एक बेहतर ट्रेडर होगा, जो बेहतर प्राइस को समझता होगा, वो जब इस लेवल, जब यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों इक्वल दिखाई दिए तो प्राइस में और प्रेशर शुरुआत से दिख रही है लोअर लेवल से और अपर लेवल से। एक यहाँ पे अप ट्रेंड मतलब मूव दिख रहा था, ऊपर से डाउन ट्रेंड मूव दिख रहा था। प्राइस यहाँ पे आके अपनी बिहेवियर दोनों ने शो किया कि हाँ, अब यहाँ पे हम दोनों काफ़ी टाइट रेंज बिहेवियर शो किए। उसके बाद प्राइस में एक डाउन, भले ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है बट प्राइस में ये लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इंडिसीजन कैंडल, प्राइस में इसमें भी वही समझो कि प्राइस में प्रेशर अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों लेवल से प्राइस में प्रेशर पड़ा है। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, दैट्स द एंट्री लेवल, और प्राइस उसके बाद नीचे अपना आता गया। इस लेवल पे थोड़ा बहुत प्राइस रुका है बट उसके बाद प्राइस और गिरता गया इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, प्राइस में ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन था। प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिखाई, और गैप अप ओपनिंग दिखाई तो प्राइस में बायर भी थे और सेलर भी थे इस लेवल पे, इस कैंडल पे, डोजी कैंडल पे। देन सेलिंग प्रेशर और उसके बाद रिजेक्शन बेस लेवल से, इसमें भी सेलिंग प्रेशर बट रिजेक्शन। ठीक है, अगर इस तरीके से आप समझो तो ये भी एक क्लियर मूव नहीं था कहीं का भी। अगर देखो तो यहाँ भी क्लियर मूव कहीं भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमको दिखा है आज के दिन। तो प्राइस में अगर ये बस ये लो लेवल प्रोटेक्टर है और प्राइस कितना भी, अब इसके बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्राइस अब ऊपर ही निकल जाएगी, नहीं। प्राइस में एक मतलब ये दिखा है कि हाँ, इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है इस कैंडल में। प्राइस ओपन होता है, लो लगाता है, और लो लगाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलता है बायर की तरफ से, और जो अपनी ओपनिंग प्राइस है उसको ब्रेक करता हुआ प्राइस ऊपर जाके अपर लेवल पे क्लोजिंग देता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर प्राइस को फॉलो थ्रू मिलता है तो प्राइस आगे निकल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मान लो कि प्राइस में ओपनिंग इसकी होती है और ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर निकलता है और क्लोजिंग होते होते प्राइस नीचे आ जाता है, वही कह रहा हूँ कि प्राइस में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। बशर्ते आपको ये सोचना है कि प्राइस किसी भी हालत में लो ना टूटे। अगर जब लो टूट गया तो प्राइस में अब वीकनेस हम मानते हैं, अगर लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो। ठीक है, जब तक ये लेवल्स के अपर साइड में रिजेक्शन मिलता रहता है, भले मार्केट साइडवेज हो, तब तक ये एक हिम्मत बनी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। 15 मिनट पे अगर चले हम तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है आज। आप यहाँ पे देखो कि प्राइस मैंने जो आप लोगों को बताया था कि प्राइस में
देखो ये 50-50 का गेम होता है स्टॉक मार्केट, और उसको उसी तरीके से देखना और समझना चाहिए। प्रेडिक्शन 100% नहीं होता है, प्रेडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। आपकी प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, कैसे आप प्राइस को पकड़ लेते हो और किस हालत में अपने कैपिटल को आप सेफ रखते हो, किस हालत में आप कितना % लूज करते हो, दैट्स अ मेक अ पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया था, उससे क्लोजिंग से अगर देखें तो प्राइस लो साइड में ओपनिंग हुआ था, उसके नीचे ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग के बाद प्राइस में डाउन मूव आता है, लो लगाता है पहले। अब लो लगाने के बाद प्राइस में ये लेवल देखो लो इसका, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको भी क्लीन करता हूँ। कैंडल टू कैंडल समझना। अब ये प्राइस में 9:15 का कैंडल प्राइस ओपन होता है, लो लगाता है। लो लगाने के बाद इस लेवल मतलब कि ओपनिंग होते ही प्राइस में सेलिंग प्रेशर बनती है। ठीक है, प्राइस में सेलिंग प्रेशर बनती है और प्राइस इधर लो लगाता है। लो लगाने के बाद यहाँ पे बायर आते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ रिजेक्ट करते हैं, पुश करते हैं और अपने ओपनिंग प्राइस को प्राइस क्रॉस करता है और हाई लगाता है। ठीक है, अब हाई को भी हम थोड़ी देर के लिए मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद क्लोजिंग इसकी थोड़ा नीचे करता है हाई से। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस नेक्स्ट मूव दिखाती है। प्राइस ओपन होता है, हाई लगाता है, उसी लेवल से रिजेक्ट होता है और अपने ओपनिंग को क्रॉस करके मतलब ओपन होने के बाद बाइंग आती है और प्राइस उस प्रीवियस कैंडल के हाई के पास जाता है और रिजेक्ट होता है वहाँ से सेलर के द्वारा, और प्राइस अपने ओपनिंग को क्रॉस करके रेड में कन्वर्ट होता है और लो लगाता है। ठीक है, अब हमको दिखता है कि प्राइस में यहाँ पे इस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग है। देन अगर हम स्कैल्पिंग के बारे में सोचें या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड लें, तो प्राइस जो ही इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद कॉन्फिडेंस अगर सेलिंग का दिखता है तो इस कैंडल के अंदर हम सेलिंग पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो तो प्राइस की लो अगर ब्रेक होता है तो प्राइस हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। बट अगर आप रनिंग पॉइंट में करते हो एंट्री, तो प्राइस इस कैंडल में कहीं भी आपकी एंट्री हो सकती है और प्राइस इस लेवल पे आके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइस अब बिहेवियर को समझते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करते हैं। लोग बहुत सोचते होंगे कि प्राइस इस लेवल तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, इस लो तक आएगी। ऐसा कुछ नहीं, प्राइस न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई कहीं से भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करो, प्राइस के एक्शन को एनालाइज करो। अब यहाँ पे प्राइस में लो लगाया, ठीक है, हाई लगाया, ठीक, प्रीवियस हाई से लोअर नीचे लगाया। प्राइस यहाँ पे आके इस लेवल तक गया तक नहीं है, बल्कि इस क्लोजिंग तक भी नहीं गया है, इस क्लोजिंग के आसपास भी नहीं गया है। तो आप सोच सकते हो कि इस क्लोजिंग के आसपास भी नहीं गया जहाँ प्राइस क्लोज किया था, प्रीवियस क्लोजिंग किया था, या फिर प्रीवियस स्विंग के पास भी यहाँ तक भी नहीं आया। तो प्राइस में देखो कि प्राइस में बायर इस लेवल से इंटरेस्टेड थे बाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस नेक्स्ट कैंडल क्रिएट होता है 9:45 का, फॉलो थ्रू अच्छा खासा मिलता है इस कैंडल के बाद, 9:30 के कैंडल के बाद फॉलो थ्रू मिलता है और प्राइस लोअर लेवल पे आता है। नेक्स्ट कैंडल हमारा इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल 10 बजे, जो कि लोअर लेवल से रिजेक्ट होता है और अपर लेवल से भी रिजेक्ट होता है, प्राइस बीच में कहीं है। मतलब यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, इस टाइप के खड़े क्या हो जाने चाहिए, आप अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और मूव आती है। अब इस साइडवेज जो बिहेवियर है छोटा सा डोजी कैंडल, इसके लो ब्रेक होते हैं और प्राइस लोअर लेवल पे आता है और अपने प्रीवियस कैंडल के अपने सपोर्ट को भी ब्रेक करता है। यहाँ पे ब्रेक के नीचे क्लोजिंग आती है, इसकी लो कहीं यहाँ पे लगाता है बट रिजेक्ट होता है और क्लोजिंग सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे देता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कहो तो यहाँ पे आपकी डोजी कैंडल के बाद प्राइस में जो ही ये सेलिंग प्रेशर आया ना, बहुत लोग यहाँ पे बाई कर चुके होंगे।
सॉरी सेल कर चुके होंगे। क्योंकि अब ये जो मूव आया है ना, इसके बाद लोगों की यही सोच होगी कि प्राइस में अब ये लेवल्स दिख रहे होंगे, ये लेवल्स हो गए, ये लो लेवल्स दिख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। समझ में आ रहा है आपको? जो स्विंग ब्रेक होने पे या फिर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तमाम तरह की ट्रेड के अपने अपने स्ट्रेटजी होते हैं। मैं तो उस सब चीज़ों को नहीं देखता, मैं कैंडल के बिहेवियर को देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैंडल क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको ये दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो अब यहाँ पे बहुत लोग सेल किए होंगे इस कैंडल पे। ये आपका 10-15 का कैंडल है, यहाँ पे बहुत लोग सेल कर चुके होंगे। अब सेल करने के बाद प्राइस में रिजेक्शन लोअर लेवल पे आता है, प्राइस में एक छोटा सा कैंडल इंडिसीजन कैंडल बनता है, और इस इंडिसीजन कैंडल मतलब कि अभी भी उम्मीद बरकरार है सेलर्स की। उनके स्टॉप लॉस इस स्विंग पे, इस कैंडल के स्विंग पे, इस कैंडल के स्विंग पे मतलब कि हाई पे इनके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। बल्कि यहाँ तक अब देखो प्राइस ने क्या किया है। प्राइस में ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, अब लोगों को ये लगा कि प्राइस अभी स्विंग ब्रेक नहीं किया है, प्राइस हो सकता है कि प्राइस इसके बाद ब्रेक कर दे। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने सबसे पहले छोटा सा लो लगाता है, फिर अपने ओपनिंग को क्रॉस करता है और हाई लगाता है यहाँ तक। ठीक है, हाई लगाने के बाद फिर प्राइस रिजेक्ट होता है और प्राइस अपने ओपनिंग से ज़रा सा ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, अब क्लोजिंग देता है तो प्राइस ये सारे जो जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे सबको ख़त्म करता है, यहाँ पे आउट करता है। कैंडल टू कैंडल बिहेवियर को समझो कि कैंडल किस तरीके से क्या कर रहा है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर बायर सेलर दोनों हैं, तभी कैंडल के फॉर्मेशन बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके शेप्स चेंज हो रहे हैं, उसको फील करो। नेक्स्ट कैंडल हमारा हैमर टाइप बनता है, इंडिसीजन कैंडल, सॉरी हैमर टाइप बनता है, थोड़ा सा इंडिसीजन कैंडल दिख रहा है। ये आपका ये कैंडल ओपन होता है, लो लगाता है, सेलिंग प्रेशर सबसे पहले दिखाता है, हाई लगाता है और हाई से ज़रा सा नीचे क्लोजिंग देता है। प्राइस में कहीं भी मूव कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, कॉन्फिडेंटली मूव कहीं भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, अचानक एक ब्रेकआउट आता है स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे जो टाइट बिहेवियर है बायर एंड सेलर का, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे बाइंग आता है, बट ये एंट्री बार नहीं है। ठीक है, ये कहीं से भी एंट्री बार नहीं है। इसमें अगर हम 15 मिनट में अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो प्राइस में यहाँ पे कहीं भी एंट्री बार नहीं है। ठीक है, तो प्राइस ओपन होता है, लो लगाता है, लो लगाने के बाद अपने ओपनिंग को क्रॉस करता है और हाई लगाता है, हाई के बाद क्लोजिंग देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच रहे हैं लोग, यहाँ पे इस कैंडल पे बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों ने बाइंग भी की होगी इस कैंडल पे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे टाइट बिहेवियर दिखाया। ठीक है, कितने लोग देखो रिटेलर किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, किस कैंडल को कितना वैल्यू देते हैं। कैंडलस्टिक में हर कैंडल एक स्टोरी बताती है, लेकिन ये कैंडल आपको क्या बता रही है? कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे प्राइस आपको ब्रेकआउट करता है इस बिहेवियर को, इस जो चॉपी मार्केट है इसको ब्रेक करता है अप साइड में। बट ये भी तो देखो कि प्राइस अपर लेवल से रिजेक्ट भी हुआ है यहाँ पे। अब ये पॉसिबल, यहाँ पे एंट्री तभी पॉसिबल है, हाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर स्कैल्पिंग के बारे में सोच जैसे आपने यहाँ पे किया था, कर सकते हो। बट प्राइस में इस लेवल पे ज्यों ही ये रिजेक्शन आपको मिला और ये कैंडल का बिहेवियर बना, आपको निकल भी जाना है। जहाँ भी आपका कॉन्फिडेंट लूज होता है कैंडल स्टिक को देख के, वहाँ पे निकल जाना है। स्कैल्पिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस आपकी
अब ये 12 बजे की कैंडल है, यहाँ पे फॉलो थ्रू अगर मिलता तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता था या फिर इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता था। बट यहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ज़रा सा हाई लगाता है और उसके बाद अपने ओपनिंग को ब्रेक करके लो लगाता है और क्लोजिंग लोअर लेवल पे देता है। नेक्स्ट कैंडल डोजी कैंडल। अब यहाँ पे जो ये इक्वल लो बना यहाँ पे और इस लेवल का ज्यों ही ब्रेक होता है, ये ज्यों ही ब्रेक होता है, लोगों की कान खड़े हो गए प्राइस में। फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल और इस कितने तो यहाँ पे भी एंट्री कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस यहीं इस विदाउट इस लो को ब्रेक किए ही प्राइस ऊपर चला जाता, या फिर प्राइस इस कैंडल को ट्रैप करके ऊपर जा सकता था। बट यहाँ पे डोजी कैंडल बना, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों इक्वल हुए और इस लेवल का ब्रेकआउट होते ही प्राइस नीचे आ गया इसी सपोर्ट तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में एक डोजी बिहेवियर दिखता है, डोजी कैंडल आता है, मतलब कि बायर लोअर लेवल से, सेलर अपर लेवल से। अब यहाँ पे प्राइस फिर साइडवेज होता है। नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल आती है। इस बुलिश कैंडल के बाद प्राइस में फिर एक इनडिसीजन कैंडल, काफ़ी बड़ी इनडिसीजन कैंडल, फिर एक मतलब फॉलो थ्रू मिला है बट इनडिसीजन बिहेवियर। नेक्स्ट, और देखो प्राइस को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एंट्री पॉइंट इस लेवल पे भी हो सकती है, आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेवल ले सकते हो, क्योंकि हमको कैंडल के बिहेवियर की बात हम अगर कर रहे हैं तो कैंडल में स्ट्रेंथ किस कैंडल में है, कैंडल क्या बता रही है। प्राइस अगर लोअर लेवल से गिरते हुए आ रही है तो इस सपोर्ट पे आके वीकनेस शो कर रही है सेलर या फिर स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ शो कर रही है सेलर यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट पे, तो हम तो सेल के बारे में सोचेंगे ना। कैंडल अगर हमें बता रही है तो हम उसी तरीके से सोचेंगे। मतलब कैंडल प्योर मतलब कि एग्जीक्यूशन, स्मार्ट मनी का एग्जीक्यूशन। स्मार्ट मनी को हम या स्मार्ट इन्वेस्टर को या ट्रेडर को हम नहीं देख रहे हैं, वो बाइक में पीछे कहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो भी वो एग्जीक्यूशन कर रहा है उसके अंदर की साइकोलॉजी हमको इस चार्ट पे दिख रही है। अगर वो हेजिटेट है तो यहाँ भी हेजिटेशन दिखेगा उसका, जस्ट लाइक अ ईसीजी मशीन। प्राइस को उस तरीके से समझो कि पेशेंट का क्या सोच, उसकी मतलब कि बॉडी में क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ वो मशीन बता रही है। ठीक है, तो वही ये समझ लो कि ये स्क्रीन वही है। ठीक है, तो अब प्राइस में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है बट अपर लेवल से रिजेक्शन उसको देखने को मिलता है, बट क्लोजिंग पॉजिटिव में आती है इसकी। नेक्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव ही मानेंगे बिकॉज ऑफ दैट प्राइस लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुआ है और कहीं भी लो ब्रेक नहीं हुए हैं, लो शिफ्ट हो रहे हैं अप साइड में, मतलब कि हायर लो फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे भी कुछ लोग एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे भी कुछ लोग एंट्री लिए होंगे, कुछ यहाँ पे ट्रैप भी हुए होंगे इस सेलिंग कैंडल में। ठीक है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ से आके और प्राइस इस तरीके से गिर जाएगी। दैट्स समझो इसको, प्राइस ऊपर से आया, हाई लगाया, लो लगाया, प्राइस अब नीचे आ रही है, ये लेवल ब्रेक हुआ और प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी सेल एंट्री भी ली होगी। देखो हम नहीं जानते, लेकिन रिटेलर जो गलतियाँ करते हैं अक्सर, वो मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो जल्दीबाजी, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। दूसरी कि जल्दीबाजी में किया हुआ कोई भी काम गलत होता है, भले आपको एंट्री ना मिले, वो अलग पॉइंट है, पैसा तो आपका नुकसान नहीं हुआ ना। तो पेशेंस बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिला, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड क्लोजिंग हाई लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी 15 मिनट का निफ्टी का एनालिसिस था और यही एनालिसिस आपको काम आएगी लाइव मार्केट में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही आपकी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपका पहले डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं।
कि डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। प्राइस अभी निफ्टी जैसा ये नहीं है, प्राइस अभी साइडवेज, पूरा साइडवेज बिहेवियर है। थोड़ा बहुत फॉर्मेशन इसका जो है लोअर लो का फॉर्मेशन है, बट प्राइस में लोअर लेवल से रिजेक्शन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है और प्राइस में कैंडल जो है यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ है लोअर लेवल से, और प्राइस में जितने भी बिहेवियर दिख रहे हैं अभी कहीं भी कॉन्फिडेंस बायर का कॉन्फिडेंस लोअर लेवल से तो दिख रहा है, ठीक है, लोअर लेवल से दिख रहा है, अपर लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ध्यान से अगर देखो और समझो तो इस लेवल से प्राइस में इस लेवल से, कर्सर को ध्यान से देखना, इस लेवल से प्राइस में रिजेक्शन बिहेवियर दिख रहा है हमको, बार बार रिजेक्ट हो रहा है प्राइस लोअर लेवल से। अपर लेवल से प्राइस में पहले तो लोअर लो का फॉर्मेशन है, ठीक है, लोअर हाई का फॉर्मेशन है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, लोअर हाई बन रहा है, और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत साइकोलॉजी चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट ये जो हैमर बना और इस हैमर का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस रुक रहा था और प्राइस में एक ये सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी, ये भी रिजेक्ट होके इस रेसिस्टेंट को पार कर गया है और ऊपर क्लोजिंग दिया है। और नेक्स्ट कैंडल हमारा आज का ये भी ओपनिंग के बाद जो ही लो लगाया, रिजेक्ट होने के बाद प्राइस पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, भले अपर लेवल से रिजेक्शन हमको मिला है देखने को, बात अलग की है, लेकिन इस लेवल पे बायर हमको इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देन प्राइस अगर कल के दिन अगर फॉलो थ्रू देता है और हाई ब्रेक होती है इस कैंडल की, या कहीं से भी यहाँ पे ओपन हो या इसके ऊपर ओपन हो, कैसे भी कि कोई भी कारण हो, प्राइस में अगर स्ट्रेंथ शो होता है बायर की तरफ से, तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, एक तो ये ब्रेक करके अपने आप को साबित किया, दूसरा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगा बायर की तरफ से आने वाले समय में। दूसरा अगर लो ब्रेक होता है तो प्राइस वीक भी हो सकता है, वीक नहीं कहेंगे बट हाँ प्राइस गिर सकता है। अगर कहीं मूव नहीं आता है तो इस रेंज में फंसा रह सकता है निफ्टी कुछ दिनों के लिए। तो ये है आपकी बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। नेक्स्ट 15 मिनट पे चलते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और प्राइस जैसा कैंडल जैसा फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम में, वैसा ही 15 मिनट में कुछ देखने को मिला। प्राइस साइडवेज है, ट्रेडिंग रेंज है, और प्राइस यहाँ पे देखो कि ये लेवल पे, इस लेवल पे प्राइस में बार बार रिजेक्शन देखने को मिला। इसको नहीं रहने देते हैं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का मार्क किया हुआ है, तो बीच में ये आ गया है लाइन, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में उसको मार्क किया था, वो प्रॉपर मार्क नहीं हो पाया है। तो ये देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, इसमें देखो इस लेवल से प्राइस में ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था। अब प्राइस हाई लेवल से गिरने के बाद प्राइस इसी लेवल पे आती है, रुकती है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट डे आज के दिन प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद लो लगाता है, सेलिंग प्रेशर, प्राइस सपोर्ट पे आता है। ध्यान से समझना, ओपन होता है 9:15 का कैंडल है, लो लगाता है, सेलिंग प्रेशर दिखाता है अपने आप को, प्रेशर दिखाता है, यहाँ पे सपोर्ट पे आता है। अब सपोर्ट से बायर एक्टिव होते हैं, पुश करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ओपन को ब्रेक करते हैं, ओपन लेवल को ओपन जहाँ से ओपनिंग हुई है उसको ब्रेक करते हैं और हाई लगाते हैं अपर लेवल पे, और हाई के पास ही हल्का फुल्का डाउन पे क्लोजिंग आती है इसकी, ठीक है। अब प्राइस में एक ये कैंडल ने हमको ये बताया कि प्राइस में इस लेवल पे बायर प्रेजेंट है, सेलर अभी हमको दिख नहीं रहे हैं कहीं। सेलिंग प्रेशर हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस में एक ये सब रेसिस्टेंट है, यहाँ से प्राइस में सेलिंग आई है। अगले दिन ब्रेक यहाँ से हुआ है तो यहाँ भी सेलर हो सकते हैं, ठीक है। प्राइस ने कुछ ऐसा ही किया, ये लेवल ब्रेक हुआ था तो हम उसको
वो ध्यान में है मेरे, लेकिन प्राइस में हम ये समझेंगे कि प्राइस में अभी बायर यहाँ पे आए हैं, फिर उसके बाद प्राइस ओपन होता है यहाँ पे, और ओपन होने के बाद हाई लगाता है और मतलब बाइंग फॉलो थ्रू दिखाता है, क्लोजिंग नहीं आई दिखाया, क्लोजिंग तो इसका डाउन में आया है। अब इस बाइंग अभी कैंडल ये ओपन होने के बाद बाइंग प्रेशर दिखाता है, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी कि प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। बट क्लोजिंग की इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे वो, क्लोजिंग अगर क्लोजिंग का यहाँ पे अगर इंतज़ार करेंगे तो प्राइस छूट नहीं जाएगी, वो मिस हो जाएगा उनका ट्रेंड, वो पकड़ नहीं पाएंगे, उनको क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं करना है। ये एक कैंडल ने दिखाया इनको स्ट्रेंथ, दूसरा में वो एंट्री इनका हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहीं लगता है हमको यहाँ पर इतने दूर यहाँ पे रखेंगे वो स्टॉप लॉस। तो प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद हाई लगाता है और वहाँ से सेलर के थ्रू रिजेक्ट होता है प्राइस, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक ये कैंडल जो है ब्रेक किया था, अपर लेवल से सेलिंग प्रेशर आई, यहाँ पे वीकनेस होने लगा सेलर में, कैंडल को देखो, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे अपने आप को साबित किया कि ना मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे आकर रिजेक्ट होता है सेलर के थ्रू, और एक ग्रीन कैंडल सेलिंग कैंडल में बदल जाती है और क्लोजिंग इसकी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होती है। नेक्स्ट कैंडल, अब यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब प्राइस में फॉलो थ्रू आता है लोअर लेवल पे, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट होता है, और प्राइस यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बिहेवियर दिखाती है, ठीक। यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, बिकॉज आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमको मिलेगा इस लेवल पे, ठीक है, या फिर इस लेवल पे, इस कैंडल पे एक छोटा सा मूव हमको मिल रहा है। प्राइस जो ही यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। प्राइस को बार टू बार समझो, प्राइस क्या बता रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस में नेक्स्ट स्मॉल कैंडल बनता है, सेलिंग कैंडल, ये भी अपर लेवल से रिजेक्ट, लोअर लेवल से रिजेक्ट, बट ये 9:45 के कैंडल के बीच अंदर ही बनता है ये कैंडल, बेबी कैंडल। नेक्स्ट इस कैंडल के लो ब्रेक होते ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बिहेवियर दिखती है यहाँ पे, बट लोअर लेवल से रिजेक्शन। अब उसके बाद प्राइस में एक ये ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, बट प्राइस यहाँ पे इतनी आसानी से पैसे तो देगा नहीं आपको। अब यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर एक ये बेबी कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, और इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है और प्राइस हाई यहाँ तक लगाता है, और हाई लगाते ही यहाँ पर रिजेक्शन आता है सेलर के थ्रू। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, बिना ट्रैप के मार्केट कहीं मूव करेगा नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ भी बायर ट्रैप हुए, ठीक है, यहाँ भी बायर ट्रैप हुए, मतलब कि यहाँ पे बायर ट्रैप हुए, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप हुए हैं। जो समझदार होगा, प्राइस के बिहेवियर को डीपली समझ रहा है, कैंडल के बिहेवियर को डीपली समझ रहा है, वो तो अपनी या ब्रेक इवन पे निकल जाएगा, या फिर छोटा सा लॉस लेके, या फिर छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। लेकिन जो नहीं समझते इस चीज़ को, उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि प्राइस ऐसे नहीं करेगी तो वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं करेगी तो वैसे हो जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि प्राइस में लोग क्या देखते हैं ना कि प्राइस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस मतलब कि ये ब्रेक होना, बहुत लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं, और वो अच्छी बात है, मैं भी करता था वो चीज़। धीरे धीरे ही लोग समझते हैं ये कोई बुरी बात नहीं है, इतनी आसानी से कोई नहीं सीखता। तो प्राइस ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किए। उसके बाद प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनता है 11 बजे, जो कि लोअर लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाता है, यहाँ पे लो लगाता है, लो लगाने के बाद रिजेक्ट होता है। प्राइस में फिर सेलिंग बिहेवियर दिखता है, रिजेक्ट होता है। प्राइस में फिर एक सेलिंग बिहेवियर बट अपर और लोअर लेवल से रिजेक्शन, बट फॉर्मेशन देखो आप, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, भले ही रिजेक्ट हो रहा है बट सेलर आर ईगर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है।
अब यहाँ पे प्राइस में फिर पुल बैक आता है जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे जैसे आया है, जैसे यहाँ पे आया है वैसे ही यहाँ पे आया है, ठीक है। अब प्राइस में फिर आपका 2 कैंडल बनते हैं, ग्रीन कैंडल, पुल बैक। प्राइस में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनता है। बस एक चीज़ देखो, प्राइस में ये लेवल पे बार बार प्राइस रुक रहा है, भले ही प्राइस और अपर लेवल से प्राइस में ये सिचुएशन है, ठीक है। प्राइस में ये सिचुएशन है अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे ये सिचुएशन है, मतलब प्राइस में ये एक सपोर्ट है और अपर लेवल पे एक डाउन ट्रेंड रेसिस्टेंट है, ठीक है। डाउन ट्रेंड रेसिस्टेंट है और लोअर लेवल पे एक फ्लैट सपोर्ट है। अब प्राइस ज्यों ही इस लेवल को ब्रेक करता है, प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बिहेवियर दिखती है, बट इस सपोर्ट पे आके प्राइस फिर इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन बनाती है, इंडिसीजन कैंडल आती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, प्राइस या तो लो को ब्रेक करके प्राइस फॉलो थ्रू देगी और प्राइस नीचे आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है। अब ग्रीन कैंडल आता है लोअर लेवल से भी रिजेक्शन, बायर की तरफ से, सेलर की तरफ से अपर लेवल से, और प्राइस में ये एक इस लेवल पे एक रेसिस्टेंट क्रिएट होता है, ठीक है। बट क्योंकि प्राइस ये कैंडल आपका जो है 13:30 का, ये आपका अपर लेवल से रिजेक्ट होता है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंट हो सकता है। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट कैंडल बिग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ब्रेक करता है और लोअर लेवल से स्ट्रेंथ बायर का, क्लोजिंग इसकी अपर साइड पे होती है और हाई लेवल से रिजेक्शन है। नेक्स्ट सेलिंग कैंडल, लो ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रेंथ बरकरार, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, सेलिंग कैंडल को नहीं मिलता, यहाँ पे बायर आते हैं और बायर ज्यों ही इसको फॉलो थ्रू मिलता है, प्राइस में एक और मूव देखने को हमको मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कैंडल को बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस था। मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि मैं कोई भगवान हूँ नहीं, ठीक है। प्राइस कुछ भी कहीं से भी कहीं भी ओपन हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो लाइव मार्केट में आप इसी तरीके से सोचोगे, इसी तरीके से आप ट्रेड करोगे। तो मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो अब बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो और ट्रेड करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में। बाय। इम्प्रूव करना अपने आप को, डेली बैक टेस्टिंग प्लीज़।